यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर की पंजाबी कॉलोनी में किया डोर टू डोर कैंपेन। समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। योगी ने लोगों को बांटे बीजेपी के पैम्पलेट। किसी ने योगी के आगे फूल बिछाए, किसी ने छातों से फूलों की बारिश की। योगी ने बच्चों का सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लोगों ने भगवा अंग वस्त्र ओढ़ाकर योगी का स्वागत किया। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान एक सिख परिवार के घर के अंदर जाकर बैठे योगी आदित्यनाथ परिवार के लोगों से बातचीत की और पैम्पलेट भी दिया। गुरुद्वारे में योगी ने जाकर मत्था टेका। गुरुद्वारे की परिक्रमा की। योगी को भेंट की गई तलवार। जनसंपर्क के बाद योगी ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा कि पिछली सरकार में अराजकता थी, कारोबारी पलायन करने को मजबूर हुए। सीएम योगी का अखिलेश यादव और मायावती पर भी निशाना। बोले पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा, व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार में यूपी की छवि बदली है। यूपी में सुरक्षा का माहौल मिला है। विकास के लिए बीजेपी सरकार जरूरी। सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में पलायन पर रोक लगी है। राज्य में अब बेटी बहन सुरक्षित है। डोर टू डोर कैंपेन से पहले योगी पहुंचे मोहदीपुर के गोपाल मंदिर, भगवान का आशीर्वाद दिया। गाजियाबाद के लोनी में होने वाली ओवैसी की रैली पर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी के हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए नहीं मिल रही इजाजत। यूपी के हापुड़ में हुए हमले पर लोकसभा में पहली बार बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुझे जस्ट सिक्योरिटी नहीं चाहिए। कौन जिसे बैलेट नहीं बुलेट पर यकीन है। ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले ओवैसी, गृह मंत्री को खत लिखकर बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगेंगे, खर्चा खुद उठाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मेरे पास हथियार का है लाइसेंस, केंद्र सरकार मुझे एक ग्लॉक वेपन भी दे। ओवैसी के बहाने अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। कहा कि अपराधी भाग गए तो हमला किसने किया। अखिलेश यादव भी आज उत्तर प्रदेश में करेंगे 4 जनसभा। फतेहपुर सीकरी, मथुरा और जेवर में मांगेंगे वोट। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं पर दादरी में एफआईआर दर्ज। आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप। आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका का भी धुआंधार प्रचार। इगलास, अलीगढ़ और कोइल विधानसभा में करेंगी जनसंपर्क। हापुड़ और नोएडा में आज जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। सरकार की योजनाओं को डोर टू डोर प्रचार करेंगे। आज आगरा में पब्लिक मीटिंग करेंगे राजनाथ सिंह। बलदेव विधानसभा में भी योगी के लिए वोट मांगेंगे। मायावती उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। कल मायावती ने कहा कि समाजवादी सरकार में मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान। उत्तर प्रदेश के लिए एआईएमआईएम ने जारी की एक लिस्ट। श्रावस्ती समेत 6 जिलों में 6 उम्मीदवारों की घोषणा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। जनता ने एसपी बीएसपी कांग्रेस की हालत पतली की। 10 मार्च को तीनों दलों का यूपी से विदाई। बदलाव की राजनीति करती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी कल जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। सीएम योगी का बयान। यूपी में छठे चरण के चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 54 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर। लखनऊ में युवा बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश है। अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाते नजर आए। योगी मोदी के नारे लगे। अनुराग ठाकुर ने पतंगबाजी को बताया यूपी के विकास की उड़ान। कहा कि मोदी योगी ने गरीबों की मदद की। एलपीजी गैस, हेल्थ कार्ड, फ्री राशन, पक्का मकान और गरीब को बिजली उपलब्ध कराई। अनुराग ठाकुर का दावा, सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर पहुंची। मौका मिला तो देश का नंबर 1 राज्य बनाने की करेंगे कोशिश। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने बागपत सीट से अहमद हमीद का टिकट देने वापस लेने की खबर को खारिज किया कि फर्जी पोस्ट बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बलिया में नामांकन के लिए लगाई रेस। देरी होने के कारण दौड़कर पर्चा भरने पहुंचे। बीजेपी ने फिफना सीट से उपेंद्र तिवारी से दिया है टिकट। कहा कि लोगों की जगह जगह स्वागत करने के कारण पहुंचने में देरी हो गई। रामपुर में फातिमा जबी का बीजेपी पर हमला। कहा देश का माहौल खराब कर दिया है। चारों तरफ नफरत ही नफरत है। फातिमा जबी का यूपी पुलिस पर अटैक। कहा कि सिर्फ आजम खान के लोगों को किया जा रहा है टारगेट। पुलिस सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठा रही है। जुर्म सहना गुनाह है, आवाज उठाएं। उत्तर प्रदेश में अपना दल उम्मीदवार हैदर अली ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के आरोपों का दिया जवाब। अली ने कहा नवाबों ने 35 स्कूल और कॉलेज बनाए। हैदर अली ने जौहर यूनिवर्सिटी की फीस पर तंज कसा। प्रशासक नियुक्त करने की मांग की। प्रतापगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने दाखिल किया अपना नामांकन। कहा मोदी के नेतृत्व में योगी के काम पर चुनावी मैदान है। जयंत चौधरी का योगी सरकार पर युवाओं और किसानों को छलने का आरोप। पूछा किसानों और युवाओं की गर्मी कैसे निकालोगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोंडा की पुलिस लाइन में उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने की ड्रिल। चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी या अराजकता तत्वों से निपटने की तैयारी। पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले, ग्रेनेड और एंटी राइट गन चलाकर अभ्यास किया। पंजाब के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अपना नाम नहीं होने से मनीष तिवारी हैरान नहीं। कहा नाम शामिल होता तो अचंभा होता। वजह पूरे पंजाब और देश को पता है। कांग्रेस आलाकमान पर भड़के मनीष तिवारी। कहा कि लोगों को पंजाब की वास्तविकता का पता नहीं। पंजाब में हिंदू सिख का मुद्दा नहीं। तिवारी बोले अगर पंजाब में हिंदू सिख मुद्दा होता तो मैं आनंदपुर साहिब का सांसद नहीं होता। सुनील जाखड़ को रोकने के लिए मठाधीशों ने किया सोच का इस्तेमाल। पंजाब में कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सोनिया, राहुल और प्रियंका का नाम। सिद्धू, चन्नी को भी जगह।
अमृतसर में प्रचार के दौरान सामने आए नवजोत सिंह सिद्धू की फजीहत की खबर। एक घर का दरवाजा किया बंद, सिद्धू के आने के ठीक पहले बंद किया गया दरवाजा। उत्तराखंड में आज राहुल गांधी का दौरा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड के टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर लोगों से मांगे वोट। टनकपुर में बोले पुष्कर सिंह धामी, अब यहां से सीधे अयोध्या के दर्शन के लिए जा सकेंगे लोग, हर शहर के लिए चलाई जा रही है ट्रेन। कल से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अलग अलग जिलों में पार्टी का करेंगे प्रचार। केजरीवाल ने कांग्रेस और अकाली दल पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस में पंजाब में 26 साल और बादल ने 19 साल राज किया, उन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने पंजाब के वोटर्स के लिए खोला वादों का पिटारा, कहा पंजाब में इंडस्ट्री वापस आएगी, नई इंडस्ट्री खोली जाएगी, नए स्कूल नए अस्पताल बनाए जाएंगे, दिल्ली में किया, पंजाब में करके दिखाएंगे। सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र हनी की जालंधर कोर्ट में पेशी हुई, 8 फरवरी तक ईडी की कस्टडी में। पंजाब के बरनाला में चुनाव प्रचार करने आए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का विरोध, ठेका मुलाजिम संघर्ष कमेटी ने किया प्रदर्शन। ठेका मुलाजिम संघर्ष कमेटी के नेताओं ने कहा कि 36,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के मामले में गुमराह किया गया है। सीएम चन्नी के धर्म परिवर्तन को सही बताने पर सियासत हुई, बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने बयान को शर्मनाक बताया। पंजाब के होशियारपुर में बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल ने इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश की, भारत की विदेश नीति को गलत बताया। राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना, अगर कोशिश की होती तो आज करतारपुर साहिब भारत में होता। पठानकोट में बोले राजनाथ सिंह, गुरु नानक देव के रास्ते पर चल रहे हैं पीएम, उनकी सीख सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाया। राहुल के गोवा में प्रचार पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की चुटकी, कहा छुट्टी मनाने आए थे इसलिए नहीं दिखाया विकास। पणजी में रणदीप सिंह सुरजेवाला का बीजेपी पर हल्ला बोल, कहा कि बीजेपी ने सरकारी नौकरी में योग्यता की हत्या कर भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, यही बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी नौकरी का मोदी मॉडल है। गोवा में न्याय स्कीम लॉन्च करेगी कांग्रेस, राहुल गांधी का वादा, सरकार बनी तो गरीबों को हर महीने 6,000 रुपए देंगे। गोवा में बोले राहुल गांधी, धोखा देने वालों को कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट, नए लोगों को मैदान में उतारा गया। गोवा में कांग्रेस और जीएफपी उम्मीदवारों ने पार्टी और गोवा के प्रति वफादार रहने का संकल्प लिया, प्रोग्राम में राहुल गांधी भी मौजूद थे। गोवा में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे, 11 और 12 फरवरी को आदित्य ठाकरे संभालेंगे कैंपेन, उर्मिला मातोंडकर भी करेगी प्रचार। 5.9 की तीव्रता के भूकंप से हिला जम्मू कश्मीर, जम्मू में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं, कश्मीर में दिखा भूकंप का ज्यादा असर। श्रीनगर से पुंछ तक दिखा भूकंप का असर, घरों से होटलों में हिलने लगे घर के पंखे। भूकंप के बाद श्रीनगर में चरारे शरीफ में नीरुद्दीन वली की मजार झुकी, दूर से झुकी नजर आ रही है मजार। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, नोएडा में घर के पंखे हिलते डुलते नजर आए, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। श्रीनगर में जाकुरा इलाके में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने लश्कर से जुड़े रेजिडेंट फोर्स के 2 आतंकवादियों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों में एक अनंतनाग में कांस्टेबल अली मोहम्मद गनी की हत्या में था शामिल, 29 जनवरी को किया था मर्डर। हैदराबाद में पीएम मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को समर्पित करेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है मूर्ति। संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर बनी है 216 फीट ऊंची प्रतिमा, 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से तैयार किया गया। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में बड़ी कामयाबी, 29 साल बाद यूएई में गिरफ्तार किया गया मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल गफार शेख उर्फ अबू बकर। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है अब्दुल गफार शेख, मुंबई में आरडीएक्स लाने, बम बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप। तेजस्वी यादव को आरजेडी का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों पर भड़के लालू यादव, कहा खबरें फैलाने वाले लोग मूर्ख। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया है व्हिप, सोमवार को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का पीएम मोदी देंगे जवाब। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर राहुल गांधी का तंज, हिजाब को शिक्षा में आड़े आने देकर बेटियों का लूट रहे हैं भविष्य, मां सरस्वती ज्ञान देती हैं, भेद नहीं करती। हिजाब को लेकर कर्नाटक में छिड़ा है विवाद, उडुपी के 2 कॉलेजों में हिजाब पहनने पर छात्राओं ने नहीं मिली एंट्री। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास चीन के पुल बनाने पर सरकार की लोकसभा में सफाई, 1962 से अवैध कब्जे वाले इलाके में ब्रिज बना रहा है। जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार को नई जिम्मेदारी, सरकार ने यूजीसी का चेयरमैन बनाया, 5 साल के लिए नियुक्ति हुई। मथुरा में वसंत पंचमी की धूम, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बरसा अबीर गुलाल, ब्रज में आज से होली की होती है शुरुआत। बांके बिहारी मंदिर के बाहर भारी संख्या में पहुंचे लोग, श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। रंगों के जश्न में कोविड गाइडलाइंस की अनदेखी, भीड़ में बिना मास्क के दिखे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। वसंत पंचमी पर प्रयागराज में संगम पर डुबकी लगाने पहुंचे हजारों तादाद में लोग, कड़ाके की सर्दी के बाद भी उत्साह में कोई असर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने वसंत पंचमी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, पीएम ने कहा मां शारदा की कृपा आप पर बनी रहे, वसंत जीवन में लाए हर्षोल्लास। भारी बर्फबारी के कारण आज शिमला के स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरें बंद, 2 दिन से बर्फबारी के कारण शहर की सभी प्रमुख सड़कें हो गई हैं ब्लॉक। शिमला में 2 दिन के दौरान गिरी है करीब 3 फीट बर्फ, कुफरी, नारकंडा समेत कई अहम रास्ते प्रभावित।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी बर्फबारी जारी, घरों से लेकर गाड़ियां बर्फ की मोटी चादर में दबी। दिल्ली में 2 दिन की राहत के बाद फिर छाया कोहरा, सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम, कोहरे की चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर, फिलहाल मौसम साफ। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण तापमान में और गिरावट की उम्मीद है, दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम। नीट एग्जाम के मुद्दे पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के एक होकर अपनी आवाज उठाने को कहा। बंगाल के ब्रह्मपुर में निगम चुनाव को लेकर घमासान है, टिकट नहीं मिलने से टीएमसी समर्थकों का हंगामा। टीएमसी समर्थकों ने पार्टी दफ्तर तक मार्च निकाला, 27 फरवरी को बंगाल में है निगम चुनाव। बंगाल के 24 परगना में भी टिकट को लेकर घमासान, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाया टिकट बेचने का आरोप। तमिलनाडु के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर महिला उम्मीदवारों ने मदुरई में नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु के स्थानीय चुनाव में 22 साल की लड़की ने भरा पर्चा, एमबीए करके लाखों का ऑफर छोड़कर सियासत में उतरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद किया, भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। नई शराब नीति पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी सीएम केजरीवाल पर अटैक, दिल्ली को शराब नगरी बनाने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी का आरोप, पीएम मोदी शौचालय बनाने की बात करते हैं, केजरीवाल शराब में 30% डिस्काउंट पाने की बात करते हैं। बिहार की राजधानी पटना के गया घाट में बालिका गृह कांड पर बोली राबड़ी देवी, ये सरकार की नाकामी है। राबड़ी देवी ने कहा, सरकार के संरक्षण में ऐसे गलत काम हो रहे हैं, बिहार की जनता सब देख रही है। 7 फरवरी को CISE बोर्ड 10th और 12th के फर्स्ट टर्म एग्जाम का रिजल्ट जारी करेगा, बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिला केरल बीजेपी के नेताओं का डेलीगेशन, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना का किया विरोध। एमपी में स्कूलों में हैप्पीनेस सब्जेक्ट को सिलेबस में शामिल करने पर विचार, 10वीं और 12वीं के सिलेबस में होगा शामिल। मध्य प्रदेश का शिवपुरी अब कुंडेश्वर धाम कहलाएगा, मध्य प्रदेश सरकार का फैसला। दिल्ली पुलिस ने एयरलाइंस कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले 12 लोगों को पकड़ा, 200 से ज्यादा लोगों को ठगने का आरोप। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में दायर याचिकाओं पर 8 फरवरी से दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कस्तूरबा नगर गैंगरेप केस में दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी दिल्ली महिला आयोग के सामने तलब हुए, पीड़िता और उसके परिवार को दी गई सुरक्षा। कर्नाटक में गवर्नमेंट PU कॉलेज में हिजाब विवाद पर बोले प्रदेश के शिक्षा मंत्री, पहले ये लोग हिजाब नहीं पहनते थे, 20 दिन से विवाद शुरू हुआ है। उन्नाव में सड़क हादसा, पुलिस की वैन पर पलटा ट्रक, 3 पुलिस वालों की मौत, एक की हालत गंभीर। सड़क किनारे खड़ी PVR गाड़ी पर ट्रक पलट गया, PRV गाड़ी पर ये ट्रक पलटा, मरने वालों में 2 महिला कांस्टेबल और 1 पुरुष कांस्टेबल शामिल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 5 की मौत, ड्राइवर बुरी तरह घायल। शादी से लौट रहा था मुरादाबाद का परिवार, ब्रेकर में टकराने के बाद अनियंत्रित होकर कार में ये एक्सीडेंट हुआ। यूपी के मेरठ में रिश्तों का कत्ल हुआ, छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पहले दोनों भाइयों ने साथ में घर में जमकर शराब पी और फिर विवाद होने पर छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला कर दिया। पंजाब के मोहाली में एक शख्स की अनोखी खोज, बिना किसी प्रदूषण के कूड़े से निजात पाने के लिए एक मशीन बनाई। 24 मिनट में कूड़े को पाउडर में बदल देती है मशीन, कोयले की जगह कर पाएंगे इस्तेमाल। हैदराबाद के नामपल्ली में ट्रांसफार्मर में विस्फोट से भयंकर आग लगी, हादसे में कोई हताहत नहीं। ट्रांसफार्मर में विस्फोट से बगल की अपार्टमेंट और पेड़ में फैल गई आग, बिल्डिंग में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर कैंसर जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन गुलाबी रोशनी से जगमगाया। आज पूरे देश में मनाई जा रही है सरस्वती पूजा, कोरोना प्रतिबंध के बीच हो रही है आराधना, बिहार, असम, बंगाल में जबरदस्त उत्साह। कोविड की वजह से कारोबारियों को झटका, मूर्तियों की बिक्री पर ब्रेक लगा। दिल्ली NCR में 400 से ज्यादा मोबाइल लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 6 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट के 105 मोबाइल बरामद हुए, स्पोर्ट्स बाइक से शहर में मोबाइल लूट को देते थे अंजाम। हरियाणा के गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए आंदोलन, सड़कों पर प्रदर्शन करने से शुक्रवार को लगा कई किलोमीटर तक लंबा जाम। असम में गणेश जयंती के रौनक के कारण बीच में उमड़ने लगी मंदिरों में भक्तों की भीड़। महाराष्ट्र के गणेश टेकरी मंदिर में 1100 किलो का लड्डू चढ़ाया गया, कोरोना संक्रमण से देश को जल्द से जल्द मुक्त करने की भी कामना। 50 किलो मावा, शक्कर, बेसन और बूंदी से बनाया गया है लड्डू, मिठाई बनाने में 1.5 दिन का वक्त लगा। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 फरवरी को सुनवाई, ईडी ने बेल याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। PMLA कोर्ट ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश और सलील को जारी किया समन, 5 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। संतोष परब नाम के व्यक्ति पर हमला करने का मामला, बीजेपी विधायक नितेश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। नोएडा में मोबाइल लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास से कुल 105 मोबाइल बरामद किए। कर्नाटक के मांड्या में सड़क निर्माण में करप्शन का पर्दाफाश हुआ, सड़क निर्माण के बाद गांव वालों ने एक हिस्सा हाथों से उखाड़ा। देश में कोरोना के मामलों में कमी आना जारी, एक दिन में सामने आए हैं 1,27,000 नए मामले और 1,049 लोगों की जान गई है।
दिल्ली में अकेले कार चलाने पर मास्क पहनना जरूरी नहीं, अब नहीं लगेगा जुर्माना, डीडीएमए ने जारी किया आदेश। डीडीएमए के फैसले का लोगों ने समर्थन किया है, कहा कि अकेले कार के अंदर मास्क पहनना या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली एम्स में सर्जरी के साथ रूटीन मरीजों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, कोरोना केस कम होने की वजह से फैसला। बिहार में ज़ाइकोवी-डी की नीडल लेस वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, 56 दिन के अंदर लगेगी 3 डोज। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन जारी, शहर में सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों में लटका दिखा ताला, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर फैसला। यूपी में सोमवार से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, राज्य सरकार का फैसला, कोविड-19 के चलते बंद थे स्कूल। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 38,684 नए मामले सामने आए, 28 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,916 संक्रमित पाए गए, 30 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 13,840 नए मामले सामने आए, मुंबई में 846 लोग संक्रमित पाए गए। जस्टिन लैंगर का ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के क्रिकेट कोच के पद से इस्तीफा, एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने बने हैं अंतरिम कोच। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कई खिलाड़ी लैंगर के कोचिंग की स्टाइल से नाराज थे। पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कप्तान पैट कमिंस के लैंगर का समर्थन न करने पर निराशा जाहिर की। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला शाम को 6:30 बजे से शुरू होगा। 5वीं बार चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। अब तक सबसे ज्यादा 4 बार भारत और 1 बार इंग्लैंड बना है विश्व चैंपियन। पेरू के रेगिस्तान में 7 लोगों को लेकर उड़ा प्लेन क्रैश हुआ, हादसे में सभी की मौत। अमेरिका के टेक्सास में बर्फबारी की वजह से सड़क हादसा, ट्रकों और गाड़ियों की लगी लंबी कतार। सर्दी की वजह से लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ हो रही है फिसलन, पुलिस ने लोगों को फिलहाल सड़क पर नहीं जाने की सलाह दी। रूस लगातार कर रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास में टैंक से लेकर लड़ाकू विमान शामिल। अडानी और अंबानी ने मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ा, एलन मस्क अब भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स। फोर्ब्स ने जारी की रियल टाइम बिलियनियर्स का इंडेक्स। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी बने एशिया की सबसे अमीर शख्सियत। अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति। पिछले एक दिन में $2.2 बिलियन कम हुई अंबानी की संपत्ति। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, सरकार ने डीए में 14% का किया इजाफा। एरियर पर अभी सरकार ने नहीं लिया है कोई फैसला। घट गया देश का विदेशी मुद्रा भंडार, रिजर्व बैंक के मुताबिक एफसीए 3.5 अरब डॉलर घटा, स्वर्ण भंडार भी घटा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान में पहुंचा कच्चे तेल का दाम, 2 कारोबारी सत्र में $93 प्रति बैरल के पार। कोलकाता के धर्मतला में मिनी बस पलटने का वीडियो वायरल हुआ, दर्जनों यात्री घायल हुए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मास्क लगाने को कहना युवक को भारी पड़ गया, महिला ने सरेआम चप्पलों से पिटाई की। वायरल वीडियो में दिखे पाकिस्तान के स्मार्ट लुटेरे मोजों में हाथ डालकर निकाल लिए पैसे। बीच रोड जीप को धक्का देते देखे बिहार पुलिस के जवान, लड़के ने कमेंट्री पर बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश के खंडवा में तेज रफ्तार कार में फंसा राहगीर, देखने के बाद भी ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रत्याशी की अपील, भिखारी समझकर ही भीख दे दे, वीडियो हुआ वायरल। प्रचार के दौरान आरएलडी और बीजेपी समर्थकों में चले लात घूसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हॉरर थ्रिलर फिल्म में पहली बार काम करने जा रही हैं जैकलिन फर्नांडीज, तलाईवी डायरेक्टर एल विजय के साथ करेंगी अगली फिल्म। अगले महीने शुरू होने वाली है फिल्म की शूटिंग। रणबीर कपूर ने कॉपी किया आलिया भट्ट का गंगूबाई काठियावाड़ी पोज, फिल्म का ट्रेलर देखकर नीतू कपूर ने की आलिया की तारीफ। नोरा फतेही का इंस्टाग्राम अकाउंट रिस्टोर हुआ, शुक्रवार दोपहर को इंस्टाग्राम डिलीट हो गया था। नोरा ने कहा कि कोई मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा था। जिम से बाहर निकलते ही कैमरे में कैद हुई जानवी कपूर, अपनी आने वाली फिल्म के लिए घटा रही हैं वजन। बधाई 2 के प्रमोशन में जुटे राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर, फैंस से मिलने पहुंचे रेस्टोरेंट। शुक्रवार को बधाई 2 फिल्म की हुई स्क्रीनिंग, बॉलीवुड के कई स्टार्स पार्टी में हुए शामिल, कुणाल खेमू और तमन्ना भाटिया भी आए नजर। 27 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म मेजर, 26/11 आतंकी हमले में शहीद मेजर संदीप पर आधारित है फिल्म मिस्टर ममी में एक साथ दिखेंगे रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा, कपूर और उनके बच्चे पर फिल्म की कहानी है आधारित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।